स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13, क्या है 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने इसके पहले 12 नंबर में निकाला था। देखिए 10 पूर्णांक क्या है 2/3, इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखिए क्या है 10.2/3, ये पूर्णांक तोड़ने आता है। तो देखिए क्या करते हैं, ये 10 को, ये जो पूर्णांक रहता है उसको नीचे वाला से गुणा करते हैं और ऊपर वाला उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 या 30, 30 में फिर ये 2 जोड़ेंगे तो 32, तो 32 बटा कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसको पहले भागा करना है, फिर इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखिए अब हम लोग 3 से भागा करते हैं, किसको, 32 को। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, ये पूरा कट गया। अब देखिए ये 2 को उतारते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये 2 यहाँ से घटने के बाद बचता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट बैठा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं बैठाएंगे पॉइंट। क्योंकि ये ऊपर से उतारे हम लोग इसको और ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे पहले एक 0 दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही मान लीजिए 3 से यहाँ पे कोई 1 रहता और उससे घट के अगर 2 बचते तब यहाँ पे हम लोग 0 नहीं बैठाते। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देंगे 0, सॉरी पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट दिए तो यहाँ पे क्या आ जाए 0, 3 छक 18, 2 फिर कट गया, फिर पॉइंट है फिर 0 दीजिए, 3 छक 18, 2 बचा, पॉइंट है फिर 0 दीजिए, 3 छक 18, 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद 6 ही आ रहा है। तो हम लोग को दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो हम लोग दशमलव के बाद 5 या 6 अंक ले सकते हैं, क्योंकि 6 अंक लेने से हमें 3 जोड़ा मिलेगा। ठीक है, तो 32/3 का मतलब क्या है, इसलिए क्या लिखेंगे 10.6 हम लोग 6 वाला लिखते हैं 6। ठीक है, इससे 3 जोड़ा बनेगा तो पॉइंट के बाद हमारा क्या है 3 अंक आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो क्या है 10.10.66666। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना और ये दोनों का जोड़ा बना। तो देखिए दशमलव के बाद हमें 3 जोड़ा मिला। ठीक है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक लेना है। तो देखिए पहले क्या 10, तो किसका वर्ग करने से 10 आता है, 10 का वर्ग नहीं आता है तो 3 का वर्ग से इसको विभाजित करेंगे। तो 3 तिया कितना होता है 9, ये 10 से 9 गया तो 1। ठीक है, अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है 6, तो 6 को उतारते हैं। अच्छा, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 3 को जोड़ते हैं तो 6। ठीक है, अब 6 के पीछे हम लोग क्या लिख के देखते हैं, अगर 1 लिखेंगे तो 61 ही आएगा, 2 लिखेंगे तो 6 दूनी 12। देखिए इसके पीछे हम लोग 2 लिख के देखते हैं, किसके पीछे 6 के। ठीक है, तो 6 इसके पीछे 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, इससे कम है 3 लिख के देखते हैं, 3 तिया 9, 3 छक 18। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 देते हैं तो इससे ज़्यादा आ रहा, तो हमें क्या लिख देना है 2 बार में। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, फिर 2 दूनी 4, 2 छक 12। ठीक है, फिर ये 6 से 4 गया तो 2 और 6 से 2 गया तो 4 और ये कट गया। फिर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 64। अब फिर कौन सा, ये दोनों 6 उतरेगा। ठीक है, अब देखिए 6 के पीछे क्या देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लाना है, आप देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे क्या है 6, तो 6 को किससे गुणा करें से 42, तो 7 से अगर गुणा करेंगे तो 6 7 42 तो आएगा, लेकिन फिर 7 को ये 4 से गुणा करेंगे तो उधर का हासिल भी आएगा और ये 42 से ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 से गुणा करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि 6 4 है, इसके पीछे हम लोग 6 लिख के देखते हैं। तो 6 छक 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 चौके 24, 25 26 27, 27 का 7 हाथ में रहा 2, फिर 6 छक 36, 36 और 2 37 38। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 बार में ही इसको विभाजित करेंगे।
तो यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे भी 6, तो 6 6 36, कितना आया था 3876। ठीक, ये 6 से 6 घटाए तो 0, 6 से 7 नहीं घटाए तो उसको 16 मानेंगे, 16 से 7 गया तो 9, फिर यहाँ से क्या आया 1, 11, 11 से 3 8 घटे तो 3, फिर ये कट गया। ये दोनों को जोड़ते हैं 6 6 12, 4 और 1 5, फिर ये 6। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 6 बचा है, तो ये दोनों 6 को हम लोग उतार देते हैं। तो देखिए अब इसको किससे विभाजित करते हैं, तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या है 39 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 6 36। ठीक है, तो हम लोग 6 बार में गुणा करके देखते हैं, हो सकता है कि इससे कम आ जाए। तो देखिए क्या है 652, इसके पीछे हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 6 6 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 5 30 और 1 31 का 1 हाथ में रहा 3, 6 6 36 37 38 39। देखिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। ठीक है, 39 यहाँ पे 156 आ गया और यहाँ पे क्या है 39066 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 652 है ना, इस यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 5 25 और 1 26 का 6 हाथ में रहा 2, 5 36 और 2 32। ठीक है, यानी कि 32625। तो हम लोग क्या करते हैं 5 बार में देंगे, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो क्या आया था, गुणा किए थे तो 32625। 6 से 5 ये तो 1, फिर ये 6 से 2 ये तो 4, 10 से 6 ये तो 4, फिर यहाँ से गया 8, 8 से 2 गया तो 6, ये कट गया। ये सबको जोड़ते हैं 5 5 10, 2 और 1 3, फिर ये 5 और ये 6। तो देखिए 12 नंबर में हम लोग क्या किए थे, जब दशमलव के बाद 4 अंक बोला था तो उसके पीछे हम लोग एक एक्स्ट्रा लिए थे और उसको हटा के उसका सन्निकट लिखे थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद और एक अंक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या उतारेंगे 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 64 है और यहाँ पे 6, तो 6 को अगर हम लोग 9 से गुणा करते हैं तो 6 9 54। ठीक है, और 10 बार में तो नहीं कर सकते, तो 9 बार से हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 6530, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, तो 9 9 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 0 0 और 8 8, 9 3 27 का 7 हाथ में रहा 2, 9 5 45, 45 और 2 46, 47, 47 का 7 हाथ में रहा 4, तो 9 6 54, 55 56 57 58। ठीक है, 587781। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी से हम लोग विभाजित करते हैं, किससे 9 से। तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और यहाँ पे भी 9। ठीक है, तो कितना आया है गुणा करने से, देखिए 587781, 587781। ठीक है, तो अब घटाते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 आया, 9 9 से 8 गया तो 1, यहाँ पे 1 आया, 10 10 से 7 गया तो 3, यहाँ से 1 आया 3 3 बचा, 3 को 13 मानेंगे, 13 से 7 गया तो 6, यहाँ पे आया 3 13 से 8 गया तो 5। ठीक है, तो घटा आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, तो हम ये इस पर बात नहीं कर रहे ज़्यादा, आपसे घटा लीजिएगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 9 9 18 का 8, 0 और 1 1, फिर ये 3, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो अब हमारा क्या है आंसर आ रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए। क्वेश्चन क्या बोला है, 10/2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए दशमलव के 3 स्थानों तक क्या है, 10/2/3 का वर्गमूल बराबर। तो इधर लिखते हैं दशमलव के 3 स्थानों तक 10/2/3 का वर्गमूल, तो क्या लिखेंगे 3.2659। तो देखिए 3 स्थान तक बोला तो हम लोग एक स्थान एक्स्ट्रा लिया है, तो देखिए वो क्या है 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे उसको हटा के उसके आगे वाला में एक जोड़ देंगे, यानी कि 3.26 और ये 5 है, यहाँ से ये 5 से बड़ा है तो इसको हटा के यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो कितना है 6, यानी कि 3.266। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 क्या है, देखिए 3 का वर्गमूल दशमलव के स्थानों तक नहीं है। 3 का हमें वर्गमूल निकाला है और ये पूरा कटे, 10 के बाद 3 अंक हमें छोड़ देना है। तो चलिए बनाते हैं 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। तो इसको क्या करेंगे, 1 का वर्ग से विभाजित करेंगे। 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 एकम 1, ठीक है। अब ये 3 से 1 घटाएंगे तो 2। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे उतारने के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या देंगे, पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट दिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 0, ठीक है। तो अब 2 के पीछे हम लोग क्या दे सकते हैं, तो देखिए 2 9 18, अगर 9 देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 के पीछे 9, तो 9 9 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26। तो क्या है, इससे ज़्यादा आ जा रहा, तो इसके पीछे हम लोग 8 लिख के देखते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22। तो देखिए 8 लिखे तो भी ज़्यादा आ जा रहा, तो क्या करते हैं, इसके पीछे 7 लिख के देखते हैं। 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 15 16 17 18 189, ठीक है। तो ये सही है, इससे कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 7। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया है, 189। अब इसको घटाते हैं, ये 10 से 9 ये तो 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 9, 9 से 8 घटा तो 1, फिर ये कट गया, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 7 7 14, 2 और 1 3। फिर अब ये पॉइंट है तो यहाँ पे फिर से 2 0 हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमें थोड़ा चौड़ा करना था, ठीक है। तो अब देखिए इसके पीछे हम लोग क्या लिखते हैं, क्या है, देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 11 है, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो इससे तो ज़्यादा ही आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 3 लिख के देखते हैं। ये 3 4 है, इसके पीछे हम लोग 3 लिख के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2 हाथ में 4 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1029। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2 हाथ में 4 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। तो देखिए ये 10 से 9 गया तो 1, ठीक है। फिर यहाँ से 1 आया 9, 9 से 2 गया तो 7, फिर यहाँ से ये कट गया दोनों। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने थे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब फिर से पॉइंट है तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 0 उतार देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है 7। तो 3 को 2 से गुणा करने से 6 आता है, तो हम लोग 3 4 6 के पीछे 2 लिखते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 6 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना है, 7 9 2 4। अच्छा नहीं, 2 दूनी 4, 2 6 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 तिया 6, ठीक है। तो 6 9 2 4। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो गुणा किए थे तो कितना आया था, 6 9 2 4। 10 से 4 गया तो 6, यहाँ पे 1 आया 9, 9 से 2 गया तो 7, फिर यहाँ 1 है 10, 10 से 9 गया तो 1 और ये कट गया। ये दोनों को जोड़ देते हैं, 4 6 4 3, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमारा क्या आंसर आ गया, 1.7। तो लिखेंगे इसीलिए 3 स्थानों तक 3 का वर्गमूल बराबर। अच्छा, नहीं तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए दशमलव के 3 स्थानों तक 3 का वर्गमूल बराबर। तो दशमलव के 3 स्थानों तक 3 का वर्गमूल कितना आया है, 1.732। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। 15 क्या है, देखिए √16384 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके √163.84 प्लस 1.6384 का मान निकालिए, ठीक है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं 16384 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 16384, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना और ये एक अकेला रह गया। तो इसको क्या करेंगे, एक का वर्ग से विभाजित करेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक, तो ये कट गया, ये दोनों को जोड़े तो 2, फिर यहाँ पे क्या उतारेंगे 6 और 3। तो देखिए 2 के पीछे हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2 के पीछे अगर 2 देंगे तो 44 आएगा और 3 देंगे तो कितना आ जाएगा पता है। तो देखिए अगर 3 हम लोग लिखते हैं 2 के पीछे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 से 4 नहीं घटेगा तो 13 मानेंगे, 13 से 4 गया तो 9 और यहाँ पे 1, फिर दोनों को जोड़े तो 24। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 8 और 4 है, तो ये दोनों को उतारते हैं। तो देखिए अब किसका वर्ग करने से लास्ट में 4 आता है, 2 का वर्ग, तो ये 2 4 के पीछे हम लोग 2 लिख के देखते हैं, 2 4, इसके पीछे हम लोग 2 लिख के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इससे बहुत कम आ रहा है। और किसका वर्ग करने से लास्ट में 4 आता है 8, 8 8 64, तो 2 4 है, इसके पीछे हम लोग 8 लिख के देखते हैं, तो 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, 33 34 35 36 37 38 का 8 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16 17 18 19। ठीक है, तो 8 लिखने से इतना आ रहा है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 8 और यहाँ पे भी लिखेंगे 8, तो 8 लिखने से क्या आ रहा है 1984, तो ये पूरा कट गया। और ये दोनों को जोड़ते हैं 8 8 16, 4 और 1 5, फिर ये 2, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए रूट अंडर 16384 बराबर मतलब क्या है 16384 का वर्गमूल बराबर कितना आया 128। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब इन दोनों को का भी मान निकालना है, तो इन दोनों को लिखते हैं रूट अंडर 163.84 प्लस रूट अंडर 1.6384। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये रूट को थोड़ा बड़ा करके हम लोग लिखते हैं 163.84। देखिए पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0, प्लस यहाँ पे भी उसी तरह करते हैं 1.6384, पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा 16384 बट्टा ये 100 है तो 100 को हम लोग 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे इसको भी 16384, नीचे 1 के बाद 4 0 है तो इसको क्या लिखेंगे 100 गुना 100। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, इसका वर्गमूल कितना है 128, तो लिखेंगे 128 बट्टा ये 10 का वर्गमूल क्या होगा 10, ये 10 10 2 जोड़ा है उससे एक 10 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी इसका वर्गमूल क्या होगा 128 और ये 100 100 2 बार है तो 100 बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे 1 के बाद 1 0 है तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट। ठीक है, यानी कि 12.8 प्लस यहाँ पे देखिए नीचे क्या है 1 के बाद 2 0 है तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 1.28। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ने से ही हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो किसको जोड़ना है 2.8 और 1.28, तो ये 8 8 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 2 1 3 और 1 4, फिर ये 1 और यहाँ पे पॉइंट, यानी कि कितना आ गया 14.08। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।